नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम नाटक के प्रश्नों को ही आगे के क्रम में ले जाएंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इस समय हम आधुनिक काल के भारतीय युग के सभी नाटकों को यहाँ पर ले रहे हैं। उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी यहाँ पर चलाई जा रही है भारतीय युग के नाटकों के ऊपर। तो अभी आप जो देख रहे हैं, यानी कि सिर्फ नाटकों की अगर हम बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि अलग अलग से युग वाइज कोई नाटक हम चलाने वाले हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अभी हम नाटक यहाँ पर ले रहे थे वो सभी भारतीय युग से संबंधित थे। जयशंकर प्रसाद के ऊपर हम पहुँच चुके हैं। फिलहाल हम यहाँ पर नाटकों की इसी क्रम में आज 51 से लेकर के 75 नंबर तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आप सभी अपने पेन पेपर को लेकर बैठे हैं, अपने स्कोर को चेक करें कितने आंसर आपने सही किए हैं। और ऑप्शन यहाँ नहीं बोलते हैं, सीधे आंसर देते हैं, जिससे कि 10 मिनट के अंदर आप लगभग 25 क्वेश्चन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इनमें से बताना है कि नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म कौन सा अशुद्ध है। तो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा कि चारू मित्र, राम कुमार वर्मा, एक घूंट जयशंकर प्रसाद, टूटे परिवेश विष्णु प्रभाकर, आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा। इनमें से कौन सा नाटक है जो कि असत्य यानी कि अशुद्ध युग्म है इसमें। तो सही ऑप्शन लेंगे सीधे डी ऑप्शन है इसमें, आषाढ़ का एक दिन। ये नाटक मोहन राकेश का बहुत चर्चित नाटक है। ये सुरेंद्र वर्मा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अशुद्ध है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है। गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, करुड़ालय जयशंकर प्रसाद। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य करुड़ालय को माना जाता है, जो कि 1913 में प्रकाशित हुआ था। और करुड़ालय में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान को आधार बनाकर लिखा गया है। यानी कि अगर आपसे इस करुड़ालय का वर्ड विषय भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान को आधार बना करके ये लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है। इनमें से कौन सा नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद का नहीं है। सही ऑप्शन है डी, तितली। तितली एक उपन्यास है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित, और ये नाटक यहाँ पर पूछा जा रहा था, तो इसलिए ये तितली इसमें असत्य होगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ इनमें से किसका नाटक है। तो ये नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। जब भी आप नाटक पढ़ें तो उसमें भारतेंदु के नाटक, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को अलग से ज़रूर लिखें, क्योंकि इनके नाटक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में संकलित मिलते हैं। तो नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन किसका है। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन है जयशंकर प्रसाद का। अगला है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। तो इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो इसमें जो विकल्प गलत है वो है डी, इरावती। इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, ये गलत है, क्योंकि ये कहानी नहीं बल्कि एक उपन्यास है जो कि प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है और अपूर्ण उपन्यास के अंतर्गत आता है। तो तितली और इरावती इनके प्रसिद्ध उपन्यास है, इरावती अपूर्ण उपन्यास है, तो ये इसमें नहीं आता, यानी कि बाकी सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है। पुनर्लग्न यानी पुनर्विवाह की समस्या, तो ये किस नाटक में उठाई गई। जयशंकर प्रसाद के समस्त नाटक हैं इसमें, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी में ध्रुव स्वामिनी की पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया, यानी स्त्री के पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। अगला है, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है ये बताना है। तो ये कथन है इसमें से चंद्रगुप्त नाटक से,
सी ऑप्शन। चंद्रगुप्त नाटक में ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो कार्नेलिया ने कहा है, कार्नेलिया ने ये जो है कहा है कि वीरता जब भागती तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। और उनका एक कथन और भी है जो कि कहा गया कि अरुण ये मधुमेह देश हमारा, एक पंक्ति है जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये भारत का यशोगान करवाया गया है प्रसाद जी ने कार्नेलिया के मुख से, ये भी बहुत पूछा जाता है। अगला है अरुण ये मधुमेह देश हमारा किसने कहा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये कहा है कार्नेलिया ने। ऊपर इस प्रश्न का उत्तर हम दे चुके हैं। अरुण ये मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो ये सी चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया के द्वारा ये पंक्ति कही गई है। अगला है डॉट 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 चंद्रगुप्त नाटक की नायिका इनमें से कौन है। चंद्रगुप्त की नायिका की बात करें तो इसमें किसे कहा गया है, तो ये है डी ऑप्शन कार्नेलिया। और चंद्रगुप्त में अन्य जो और पात्र हैं वो सब पात्र जो आप अलका, कल्याणी, मालविका, इनके बारे में भी हम चंद्रगुप्त वाले नाटक के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। लिंक आपको नाटक के जितने भी वीडियो हैं अभी तक नेट की इकाई में जो भी लगे हुए हैं उन सब का लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहाँ से भी देख सकते हैं। अगला है अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है, तो ये भी चंद्रगुप्त की पात्र है। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है, ये बताना है। तो इसमें से जो नाटक नहीं है वो है डी सिंदूर की होली। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अगला है प्रसाद के किस नाटक में नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है। प्रसाद के किस नाटक में नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है, तो ये उठाया गया है ध्रुव स्वामिनी में, ऑप्शन डी में। अगला है किस नाटककार को अतीत के स्वर्ण युग में विचरण करने वाला कहा जाता है। अतीत के स्वर्ण युग में यानी कि आप जानते हैं एक तो ये कि जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं इन्होंने, तो ऐतिहासिकता से मतलब यहाँ पर अतीत के स्वर्ण युग में विचरण करने के ऊपर जोर दिया गया है। तो ये है प्रसाद यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जयशंकर प्रसाद को ही कहा जाता है। अगला है प्रसाद के किस नाटक में दो विरोधी जातियों आर्यों और नागों का संघर्ष चित्रित किया गया है, तो ये किस में चित्रित किया गया है, तो ये है जन्मेजय का नाग यज्ञ में। विरोधी जातियों आर्यों और नागों का संघर्ष चित्रित किया गया जन्मेजय के नाग यज्ञ में। प्रसाद जी के किस नाटक में उपनिषद काल का ऐतिहासिक चित्रण है। प्रसाद जी के किस नाटक में, तो ये जो चित्रण है वो भी जन्मेजय के नाग यज्ञ में है, डी ऑप्शन में ये ऐतिहासिक चित्रण किया गया है, इसमें ऐतिहासिक आख्यान लिया गया है उपनिषद के। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभी हम सभी यहाँ पर प्रसाद के ही नाटकों पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये सभी आप देख सकते हैं। यानी कि ऊपर हमने भारतेंदु युग कहा जरूर था, लेकिन ये भारतेंदु के नाटक नहीं है, सिर्फ प्रसाद के नाटकों से संबंधित है। तो बौद्धों का पतन काल प्रसाद जी के किस नाटक में चित्रित है। बौद्धों का पतन काल, तो ये चित्रित है विशाख नाटक में, बी ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर, विशाख नाटक। अगला है कल्हड़ की राज तरंगिणी के आधार पर प्रसाद किस नाटक का आरंभिक अंश चित्रित हुआ है। प्रसाद के किस नाटक में चित्रित हुआ है कल्हड़ की राज तरंगिणी के आधार पर। ऑप्शन डी विशाख में। अलछेंद्र का आक्रमण नंदवंश का नाश, सिल्यूकस का पराभव प्रसाद के किस नाटक का वर्ण विषय है। अलछेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सिल्यूकस का पराभव, ये किस नाटक में आते हैं, तो ये सभी वर्ण विषय जो हैं ये चंद्रगुप्त नाटक के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन सी के अंतर्गत। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है इसमें से, तो जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम नाटक इसमें से सज्जन है, ए ऑप्शन सही होगा, जो कि 1910 में प्रकाशित हुआ था, 1910 में। राजश्री नाटक में अगला जो आप ऑप्शन देख रहे हैं चीनी यात्री हुएनसांग की बात हो रही है, तो चीनी यात्री हुएनसांग कब आया था, किस नाटक में इसका ऐतिहासिक विवरण मिलता है, तो राजश्री में मिलता है, ऑप्शन बी राजश्री नाटक में इसका विवरण मिलता है। और इसमें हर्षवर्धन का चरित्र एवं चीनी यात्री हुएनसांग का ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है, ये क्या है इसका प्रकाशन वर्ष, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, 1931। अगला है अलका, कार्नेलिया, सुहासिनी प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं, तो ये हैं चंद्रगुप्त नाटक की पात्र।
महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ये नाटक चंद्रगुप्त में उपरोक्त कथन किसका है, ये पूछा गया है। तो ये कथन है चाणक्य का। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, प्रसाद के किस नाटक का आत्मकथन है ये। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, तो ये प्रसाद के किस नाटक से संबंधित है, तो ये है स्कंदगुप्त से संबंधित। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, स्कंदगुप्त का आत्मकथन है ये। अगला है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, ये कथन चंद्रगुप्त नाटक से किसका है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, ये कथन चंद्रगुप्त नाटक से किसका है, तो ये है कार्नेलिया का कथन। ऑप्शन सी। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन हैं इनमें से, ये हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जयशंकर प्रसाद के सभी नाटक यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, जिनमें कि मिश्रित नाटक सब में होंगे, यानी कि नाटकों के टॉपिक से, नाटकों की विधा से बहुत सारे प्रश्न, जो कि हमें 190 प्रश्नों को लेकर के यहाँ पर आने वाले हैं। तो उनमें से अभी हम 77 प्रश्न पढ़ चुके हैं। तो इसके आगे के प्रश्न आप जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसके पीछे के प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो कि 2 दिन से वीडियो ये चल रही हैं, यानी कि जो भी क्लासेस चल रही हैं। तो आपके कमेंट जो है वो आने चाहिए, आपके जो भी डाउट हो। और साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ संध्या।